मुगल सल्तनत का वैभवशाली दरबार सदा की तरह भव्यता और गंभीरता से भरा था, मगर आजकल वहां की हवा में दहशत का एक नया रंग घुल चुका था। बादशाह अकबर ने हाल ही में एक अजीब और कठोर फरमान जारी किया था। यदि कोई भी दरबारी राजकाज की गंभीर चर्चा के दौरान अनावश्यक रूप से हंसेगा, तो उसकी हंसी को सत्य की उपेक्षा और जघन्य अपराध माना जाएगा। इस आदेश के बाद दरबार में लोग सांस भी धीरे लेते थे। भय का माहौल ऐसा था कि मानो हंसी अब तलवार से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बन गई हो। तभी एक बेहद जटिल भूरा जस्व नीति पर गहन मंथन चल रहा था। हर चेहरा तनावग्रस्त और गंभीर था। अचानक पिछली कतार में बैठे एक वृद्ध अधिकारी, नाम था दीवान रामबख्श, ने अपने ही किसी निजी विचार पर नियंत्रण खो दिया और एक दबी हुई मगर स्पष्ट खिखिखी की आवाज निकल गई। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। अकबर ने तुरंत सिर घुमाया। उनकी आवाज बिजली की तरह कड़क उठी, गार्ड, इस अपराध को करने वाले को तुरंत कारागार में डालो। कल सुबह सूर्योदय के बाद इसकी हंसी का कारण पूछा जाएगा और इसे दंड मिलेगा। सभी की निगाहें रामबख्श पर थी, जो कांप रहे थे। केवल बीरबल ही थे जिनके चेहरे पर चिंता के साथ एक हल्की मुस्कान भी थी। यह मामला सिर्फ हंसी का नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी का था। जैसे ही सिपाही भयभीत रामबख्श को पकड़कर ले जाने लगे, बीरबल ने एक क्षण के लिए आगे बढ़ने का विचार किया, पर उन्होंने देखा कि बादशाह का क्रोध अभी चरम पर है। इस समय तर्क देना आग में घी डालने जैसा होगा। रात भर बीरबल सोचते रहे, हंसी अपराध कैसे हो सकती है? उन्होंने स्वयं से पूछा। वो तो मन का सहज, अनियंत्रित विस्फोट है। यदि वो हंसा, तो जरूर कोई बात उसकी आंखों ने देखी होगी, जो शायद सत्य थी, पर औपचारिक माहौल के विपरीत थी। हंसी सिर्फ मजाक नहीं होती, यह अक्सर एक अनदेखी या अनकही सच्चाई का प्रमाण होती है। अगली सुबह दरबार पूरी तरह भरा हुआ था। रामबख्श को हथकड़ियों में लाया गया। वो इतने डरे हुए थे कि उनकी सांसें भी मुश्किल से चल रही थी। अकबर गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, मानो चुनौती दे रहे हो कि अब वो इस बेतुकी अभिव्यक्ति की आजादी को कैसे सिद्ध करेंगे, जिसके लिए एक दरबारी को मृत्युदंड भी मिल सकता है। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, बीरबल, समय व्यर्थ न करो। तुम्हारी इस बेतुकी वकालत का आधार क्या है? हमें उस सच्चाई का प्रमाण दो जिसके लिए ये दरबारी शिष्टाचार को भंग करने का साहस कर बैठा। बीरबल ने पहले रामबख्श की ओर देखा, फिर धीरे से सम्राट के सामने घुटने टेके। जहां पनाह, हंसी की आवाज भले ही हल्की हो, पर वो तलवार से ज्यादा तेज काटती है, क्योंकि वो आत्मा से निकलती है। मृत्युदंड से पहले हमें उस सत्य तक पहुंचना होगा जिसे रामबख्श ने हंसी के रूप में व्यक्त किया। बीरबल रामबख्श के पास गए। रामबख्श, तुमने क्या देखा था? उस पल, यदि तुम अब भी सच छुपाते हो, तो तुम्हारी हंसी झूठ बन जाएगी। रामबख्श की आंखें डबडबा गई, पर वे कांपते हुए भी कुछ कह न पाए। उनकी चुप्पी ने बीरबल के तर्क को और गहरा कर दिया। बीरबल वापस खड़े हुए। भय ने रामबख्श की जुबान पर ताला लगा दिया है, पर आंखें नहीं झूठ बोल सकती। मैं उस अनदेखी सच्चाई को एक अलग तरीके से साबित करूंगा, क्योंकि केवल सत्य ही इस अपराध को क्षमा कर सकता है। बीरबल ने फिर अचानक घोषणा की, मैं चाहता हूं कि आप कल फिर उसी आसन पर बैठें, उसी मुद्रा में। मुझे बस 5 मिनट दीजिए, जहांपनाह। अगली सुबह दरबार पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। रामबख्श को उसी आसन पर, उसी कांपते हुए शरीर के साथ बैठाया गया। माहौल में चुप्पी इतनी गहरी थी कि हवा में भी तनाव महसूस हो रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया, समय शुरू करो, बीरबल। बीरबल ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उन्होंने सीधे रामबख्श के आसन से उठकर बादशाह के सिंहासन की ओर रुख किया। उन्होंने धीरे से अकबर के पीछे जाकर सिंहासन के ऊपरी कोने पर कुछ व्यवस्थित किया। ये एक छोटी,
बेहद चमकदार वस्तु थी, जिसे उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह रखा जहां वो सीधे रामबक्श की नजर में आए। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि वस्तु उस दिन के दृश्य को दोहराए जो केवल रामबक्श को ही दिखा था। उन्होंने रामबक्श की ओर देखा। जैसे ही रामबक्श की निगाहें कांपते हुए बादशाह के भव्य सिंहासन पर टिकी, उनकी आंखों में भय के साथ साथ एक अनजानी चमक उभरी। वो वस्तु कोई और नहीं बल्कि एक मुकुट का छोटा सा हिस्सा था, जो थोड़ा ढीला होकर सिंहासन के पीछे लटक रहा था, जिससे बादशाह का सिर कटा हुआ प्रतीत हो रहा था। वो दृश्य जो कल की हंसी का कारण बना था। डर पर सच्चाई भारी पड़ी। रामबक्श के चेहरे पर धीरे धीरे वही अनियंत्रित भोली मुस्कान फैलने लगी जो एक दिन पहले अपराध मानी गई थी। रामबक्श की ये दूसरी बार की हंसी दरबार में किसी विस्फोट से कम न थी। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनकी आंखों में जलती हुई अग्नि थी। उन्होंने दहाड़कर कहा, "यह कैसी गुस्ताखी है? क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा?" सारे दरबारी रामबक्श को पागल या मृत्यु का इच्छुक समझ रहे थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि इस व्यक्ति में तमीज का लेशमात्र भी नहीं है। बीरबल ने तुरंत स्थिति को भांपा। उनका ध्यान रामबक्श के चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी आंखों की दिशा पर था। रामबक्श की आंखें लगातार सिंहासन के पीछे की ओर टिकी थी। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़ते हुए अत्यंत विनम्रता से बादशाह को रोका। "जहां पनाह, रुकिए," बीरबल ने कहा। "यह हंसी नहीं बल्कि एक सत्य का प्रतिरूपण है। यदि अनुमति हो तो क्या मैं उस दिशा में देख सकूं जहां इस गरीब व्यक्ति की दृष्टि टिकी है?" बादशाह ने भारी मन से सहमति दी। बीरबल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनकी नजर तुरंत उस ढीले मुकुट के हिस्से पर पड़ी जो सिंहासन की कलाकृति के साथ मिलकर एक भयानक और हास्यास्पद भ्रम पैदा कर रहा था। वही दृश्य जो कल की हंसी का स्रोत था। बीरबल ने अब पूरी कहानी समझ ली थी। बीरबल वापस बादशाह की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर अब कोई उलझन नहीं थी, केवल सत्य को सामने लाने का दृढ़ निश्चय था। "जहां पनाह," बीरबल ने कहा, "कल इस दरबारी ने जो देखा वो कोई अपमानजनक विचार नहीं था बल्कि एक सहज दृश्य भ्रम था जो स्वयं एक सत्य था। मैं निवेदन करता हूं कि आप और दरबार के अन्य सदस्य कृपया उस कोण से सिंहासन की ओर देखें। बीरबल ने उस विशेष स्थान की ओर इशारा किया। सभी की आंखें तुरंत सिंहासन की भव्य नक्काशी और उसके ऊपर अटके एक छोटे ढीले सुनहले टुकड़े पर गई। उस कोण से वो टुकड़ा और नक्काशी मिलकर ऐसा विचित्र हास्यास्पद मेल बना रहे थे कि स्वयं बादशाह अकबर भी एक क्षण के लिए मुस्कान रोक नहीं पाए। यही वो सत्य है हुजूर, बीरबल ने जोर देकर कहा। हंसी मात्र एक सहज अभिव्यक्ति है उस सच्चाई के प्रति जो आंखों के सामने प्रकट होती है। यदि ये दरबारी हंसा नहीं होता तो वो दृश्य की सच्चाई को झुठलाता। हंसना अपराध नहीं, जहां पनाह, बल्कि ईमानदारी का प्रमाण है। बादशाह अकबर ने पल भर के लिए अपनी गंभीर मुद्रा बनाए रखी। उनके नेत्रों में अब क्रोध नहीं, बीरबल के असाधारण तर्क के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। उन्होंने अपने होठों पर आई हल्की सी मुस्कान को बड़ी मुश्किल से दबाया और सिंहासन पर टिके उस सुनहले टुकड़े को देखा जिसने पूरे दरबार को एक सच्चाई से परिचित कराया था। "वाह बीरबल," बादशाह ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज में स्वीकृति थी। "तुमने ये सिद्ध कर दिया कि जहां सत्य प्रकट होता है वहां सहज प्रतिक्रिया को अपराध मानना न्याय नहीं। यदि कोई वस्तु हास्यास्पद है तो उस पर हंसना मस्तिष्क की त्वरित स्वीकृति है।" उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को संकेत दिया, "इस दरबारी को ससम्मान मुक्त किया जाए। इसका अपराध हंसना नहीं था बल्कि सत्य को तुरंत स्वीकार कर लेना था।" बीरबल ने झुककर आदर व्यक्त किया। दरबारियों के चेहरों पर अब राहत और अचरज का मिश्रण था। एक बार फिर बीरबल ने हंसी को एक दर्शन में बदल दिया था। मुक्ति प्राप्त दरबारी, जिसके चेहरे पर कुछ क्षण पहले भय था, अब कृतज्ञता से भर गया। वो तुरंत आगे बढ़ा
और बीरबल के चरणों में झुक गया। धन्यवाद हुजूर, आपने मेरी जान नहीं बल्कि मेरी आत्मा को बचाया। आज मुझे ज्ञात हुआ कि दरबार में भी सहजता का मूल्य है। बीरबल ने उसे सम्मानपूर्वक उठाया। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन पर थोड़ा झुकते हुए गर्व से कहा, बीरबल, तुम सिद्ध करते हो कि सत्य केवल गंभीर मुखौटे में नहीं आता, कभी कभी वो एक हास्य की लहर के रूप में भी प्रकट होता है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है कि तुम अपराध और प्रतिक्रिया के बीच की बारीक रेखा को भी न्याय से परिभाषित कर देते हो। दरबारियों ने सिर झुकाकर इस अद्भुत बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। उस दिन से अकबर के दरबार में ये अलिखित नियम बन गया कि किसी भी सहज और सच्ची प्रतिक्रिया को, चाहे वो हंसी ही क्यों न हो, न्याय की कसौटी पर परखना आवश्यक है। इस घटना के कुछ सप्ताह बाद दरबार की रौनक थोड़ी फीकी पड़ गई थी। दरबारी अब हर शब्द को तौलते थे और अपनी मुस्कुराहटों को भी होठों के भीतर छिपाकर रखते थे। उन्हें भय था कि कहीं उनकी सहज प्रतिक्रिया पुनः किसी गंभीर व्याख्या का विषय न बन जाए। दरबार में एक कृत्रिम गंभीरता छा गई थी, मानो हास्य की सहज अभिव्यक्ति पर अनौपचारिक प्रतिबंध लग गया हो। एक दोपहर जब एक अत्यंत गंभीर और जटिल राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, वजीर आजम अपनी बात समाप्त करते करते फिसल गए और जमीन पर न गिरते हुए भी उनका संतुलन बुरी तरह डगमगाया। ये दृश्य इतना अप्रत्याशित और हास्यास्पद था कि लगभग 10 दरबारी एक साथ ठठाकर हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी सामूहिक हंसी तुरंत एक घबराई हुई चुप्पी में बदल गई। वे भय से कांप रहे थे कि कहीं उनकी ये सहज प्रतिक्रिया पुनः अपराध न बन जाए। अकबर ने गहरी सांस ली और सबकी ओर देखा। इससे पहले कि वो कोई निर्णय देते, बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ये हंसी तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की सच्चाई है, जो बताती है कि संतुलन बिगड़ने पर कोई भी व्यक्ति हास्यास्पद दिख सकता है। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी उपमाएं हमेशा चौंकाने वाली होती है, लेकिन ये हंसी, ये मेरी अवमानना है। ये मेरी स्थापित मर्यादा को तोड़ने का प्रयास है। यदि ये सच्चाई है तो क्या इस निरंकुश सत्य पर दंड नहीं मिलना चाहिए? बीरबल ने शालीनता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य निरंकुश नहीं बल्कि शुद्ध होता है। ये हंसी दंडनीय नहीं बल्कि क्षम्य है। दरबारी जानबूझकर अवमानना के उद्देश्य से नहीं हंसे। ये प्रतिक्रिया स्वतः स्फूर्त थी। जब कोई अप्रत्याशित हास्यास्पद घटना घटती है तो मन में उपजा भाव बिना किसी नियंत्रण के बाहर आता है, चाहे वो भय हो या हंसी। ये उस दर्पण के समान है जो वस्तु को ज्यों का त्यों दर्शाता है। इन दरबारियों की हंसी उनकी सच्चाई थी, क्योंकि वे उस पल अपने भावों को छिपा नहीं पाए। बादशाह सलामत, जो बात दिल में उठती है उसे जुबान या चेहरे पर रोकना झूठ होता है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। बीरबल का तर्क गहरा था और वे विचारमग्न हो गए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि किसी भी परिस्थिति में सहज प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ा सत्य है और उसे अपराध नहीं माना जा सकता? उन्होंने पूछा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जी, जहांपनाह, सत्य की प्रकृति यही है कि वो अनायास प्रकट होता है। हंसी और भय, ये दोनों ही भावनाएं मनुष्य की आत्मा का सीधा संवाद है। जहां दिमाग की चालाकी काम नहीं करती, विचार करने में समय लगता है, लेकिन सहज प्रतिक्रिया बिजली की कौंध के समान होती है। जब उन दरबारियों ने उस स्थिति को देखा जो स्वाभाविक रूप से हास्यास्पद थी, उनका मस्तिष्क सोचने से पहले ही उनके मन ने प्रतिक्रिया दे दी। अगर वे उस क्षण हंसी रोकते तो वे अभिनय करते, वे अपनी आंतरिक सच्चाई पर झूठ का पर्दा डालते। बादशाह सलामत, सत्य को दबाना हमेशा झूठ को जन्म देता है। हंसी कोई विद्रोह नहीं, बल्कि ये स्वीकारोक्ति थी कि वे भी इंसान हैं। यदि आप उन्हें इस सहज अभिव्यक्ति के लिए दंडित करेंगे तो आप एक ऐसा नियम बना देंगे कि अब से दरबार में लोग सच्चाई व्यक्त करने से डरेंगे और यहां हर चेहरा एक झूठा मुखौटा पहन लेगा।
बीरबल की वाणी में दृढ़ता थी। जहां अपना अकबर ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुकाई। उन्होंने उस दरबारी की ओर देखा जिसकी सहज हंसी ने उसे कटघरे में ला खड़ा किया था। बीरबल के शब्दों में न केवल तीक्ष्ण बुद्धि थी, बल्कि एक ऐसी गहन समझ थी जिसने बादशाह के राजसी गर्व को छूकर उसे मानवीय विवेक में बदल दिया था। अकबर ने लंबी सांस ली। बीरबल, उन्होंने धीरे से कहा, तुमने मेरी प्रतिष्ठा पर लगे घाव को तर्क के मरहम से भरा है, किंतु दरबार का नियम, दरबार की मर्यादा, क्या दरबार की मर्यादा इस सहज सच्चाई से बड़ी नहीं? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। महाराज, मर्यादा सत्य की रक्षा के लिए होती है, सत्य को कैद करने के लिए नहीं। यदि दरबार की मर्यादा इतनी नाजुक है कि वो एक निर्दोष हंसी को सहन न कर सके, तो वो मर्यादा ही मिथ्या है। सत्य को जीवित रहने का अवसर दीजिए। अकबर कुछ देर मौन रहे। उनके मस्तक की नसें तनावग्रस्त थी, मानो न्याय और नियम के बीच एक अदृश्य युद्ध चल रहा हो। अंततः उन्होंने सिंहासन की पीठ पर जोर से हाथ मारा। बीरबल, तुम्हारी बातें अकाट्य हैं, लेकिन न्यायालय केवल तर्क से नहीं चलता, वो सबूत मांगता है। अकबर ने दृढ़ता से कहा, तुमने हंसी को सत्य बताया, अब यह साबित करो कि जिस हंसी ने दरबार की अवमानना की, वो किसी व्यक्तिगत ईर्ष्या या द्वेष से उत्पन्न नहीं हुई थी। क्या तुम उस दरबारी के मन की गहराई में उतर सकते हो और उस क्षणिक सत्य को खींचकर बाहर ला सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया। अवश्य जहांपनाह, हंसी सबसे तेज दर्पण होती है। यदि आप अनुमति दें तो मैं अभी ये सिद्ध कर सकता हूं कि वह दरबारी क्यों हंसा। हंसी के कारण को पकड़ना ही हंसी को अपराध बनने से रोकता है। बीरबल ने तुरंत उस दरबारी को लाने का आदेश दिया जिसे कारागार में डाला गया था। बीरबल का अगला कदम यह साबित करना था कि उस हंसी का संबंध दरबार में उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति की छिपी हुई गलती से था। डर के मारे कांपते हुए उस दरबारी को फिर से बादशाह के सामने पेश किया गया। उसके चेहरे पर अब पश्चाताप से ज्यादा मृत्यु का भय झलक रहा था। घबराओ मत, बीरबल ने शांति से कहा, तुम्हारी हंसी कोई साधारण अपराध नहीं थी, ये एक प्रतिक्रिया थी, और अब हम उस चीज को ढूंढेंगे जिस पर यह प्रतिक्रिया हुई। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर एक रहस्यमय मुस्कान दी। जहांपनाह, मैं एक प्रश्न पूछूंगा। यह प्रश्न दरबारी के लिए नहीं, बल्कि पूरे दरबार के लिए है। बीरबल ने अपनी आवाज तेज की और एक अप्रत्याशित घोषणा कर डाली। मुझे पता चला है कि पिछले सप्ताह एक दरबारी ने अपने शपथपत्र पर झूठे हस्ताक्षर किए थे ताकि वो अपने छोटे भाई को राज्य के एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करवा सके। ये सत्य उस समय इस हंसने वाले दरबारी के ध्यान में आया होगा। जैसे ही बीरबल ने ये बात कही, दरबार में अचानक बेचैनी फैल गई। कई दरबारी असहज हो गए, लेकिन बीरबल की आंखें विशेष रूप से वित्त मंत्री पर टिकी थी, जिनके चेहरे का रंग अचानक सफेद पड़ गया था। वित्त मंत्री ने अनजाने में अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक किया और अपनी नजरें झुका ली, जैसे कि वो चाहते हों कि जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाए। हंसी का कारण अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई और गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? इस दरबारी की मात्र एक हंसी हमारे वित्त मंत्री के इतने बड़े षड्यंत्र का प्रमाण कैसे हो सकती है? बीरबल ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, हंसी कभी कभी आंखों से अधिक देख पाती है। मंत्री महोदय जब छोटे भाई के पद की पैरवी कर रहे थे तो उनके अतिरंजित उत्साह और उनके हाव भाव में एक अजीब सी घबराहट छिपी थी। उन्हें लगा कि उनका गुप्त समझौता सफल हो गया है, पर दरबारी ने उस क्षण वित्त मंत्री की ईमानदारी नहीं, बल्कि उनके भ्रष्ट इरादों पर ध्यान दिया। वो हंसी मंत्री के झूठ, उनके प्रयास और उनकी योग्यताहीन सिफारिश पर थी। वित्त मंत्री अब और चुप नहीं रह पाए। उनकी जुबान लड़खड़ाई और उन्होंने अन्य ढंग से स्वीकार किया कि उन्होंने बादशाह के सामने झूठ बोला था और अपने भाई को पद दिलाने की कोशिश की थी। ये सुनकर
अकबर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत मंत्री को पद से बर्खास्त करने का आदेश दिया। बीरबल ने हंसने वाले दरबारी की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, कभी कभी जुबान झूठ बोल सकती है, पर सच्ची हंसी हमेशा दिल की बात कहती है। ये दरबारी अपराध नहीं, बल्कि न्याय का एक माध्यम बना। अकबर ने बीरबल की बात गहराई से सुनी। उनके चेहरे पर पहले का प्रचंड क्रोध अब आश्चर्य और गहन स्वीकृति में बदल चुका था। बादशाह ने तुरंत अपने दरबारी की ओर देखा, जिसे उन्होंने क्षण भर पहले दंड देने का विचार किया था। बीरबल, तुम हमेशा सत्य का एक अनूठा मार्ग खोज निकालते हो, अकबर ने शांत स्वर में कहा। उन्होंने उस दरबारी को तुरंत क्षमा किया और कहा, तुम्हारी हंसी ने उस झूठ का पर्दाफाश किया जो महीनों से हम सबकी आंखों के सामने था। आज से ये दरबार सच्ची हंसी को कभी अपराध नहीं मानेगा, बल्कि सच्चाई का चिन्ह मानेगा। बादशाह ने उस दरबारी को पुरस्कृत किया और वित्त मंत्री के पद की जिम्मेदारी तुरंत बीरबल को संभालने का निर्देश दिया, जब तक नए योग्य मंत्री का चयन नहीं हो जाता। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, असत्य की नींव पर खड़ी व्यवस्था को देखकर उपजा हास्य हमेशा विद्रोह नहीं होता, बल्कि न्याय की पहली पुकार होती है। संपूर्ण दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता की जय जयकार करने लगा। बीरबल ने तत्काल वित्त विभाग का कार्यभार संभाला। उनकी पहली कार्रवाई थी उन सभी बही खातों की जांच करना जिनमें पिछले मंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक हास्यास्पद त्रुटियां या असंगतियां पाई गई थी। उन्होंने पाया कि छोटे किसानों और व्यापारियों पर जानबूझकर ऐसे भारी कर लगाए गए थे, जिनकी वजह से दरबारी नियमों पर हंसना उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि जीवित रहने की अंतिम कोशिश थी। बादशाह अकबर, जो कुछ दूरी से बीरबल की त्वरित और न्यायसंगत कार्यप्रणाली को देख रहे थे, गहरे चिंतन में पड़ गए। बीरबल, बादशाह ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, तुमने इस दरबार के माथे से एक बड़ा कलंक धो दिया। तुम्हारी हंसी ने केवल एक भ्रष्ट व्यक्ति का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि सत्ता की उस अहंकारपूर्ण दीवार को गिरा दिया जो ये मानती थी कि सत्य केवल गंभीर मुखौटों के पीछे छिप सकता है। उन्होंने घोषणा की कि आज से राज्य के सभी नागरिक अपनी शिकायतें बेखौफ होकर हास्य या व्यंग्य के रूप में भी रख सकते हैं, बशर्ते उनकी नीयत सच्ची हो। अकबर के इस क्रांतिकारी निर्णय से पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। जहां एक ओर वो भ्रष्ट दरबारी शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था, वहीं दूसरी ओर न्याय की जीत का शोर था। बादशाह ने तुरंत उस दरबारी को पदच्युत करने और उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया, ताकि भविष्य में कोई भी सत्ता की आड़ में बेईमानी न कर सके। उन्होंने फिर बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में संतोष और हल्की मुस्कान झलक रही थी। महान बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य को प्रकट करने के लिए हमेशा कठोरता या धमकी की जरूरत नहीं होती। हास्य ही वो सबसे मीठा जहर है जो झूठ को उजागर करता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, हंसी तो सिर्फ चाबी थी जो उस ताले को खोलती है जहां लोग सच छिपाते हैं। क्योंकि हुजूर, जब दिमाग गंभीर होता है तब आंखें धोखा खाती हैं, पर जब होंठ मुस्कुराते हैं तो दिल की सच्चाई बिना पहरे के बाहर आ जाती है। असली जीत तो उस गरीब नागरिक की हुई जिसकी आवाज को इस दरबार में सम्मान मिला। और ये कहते ही दरबार एक ऐसे नियम के जन्म का गवाह बना जिसने सदियों तक न्याय की नई परिभाषा गढ़ी। अकबर की आंखें कृतज्ञता और विस्मय से भरी थी। उन्होंने धीरे से सिंहासन से उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, जहांपनाह ने गहरी सांस ली। तुमने आज सिर्फ एक व्यक्ति को न्याय नहीं दिलाया, बल्कि इस राजसी न्याय प्रणाली को एक नया आधार दिया है। अब से इस दरबार में हास्य को सत्य की कसौटी माना जाएगा। किसी भी नागरिक की हंसी को तुच्छ नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वो अक्सर मौन शब्दों का सार होती है। दरबार में मौजूद सभी दरबारी जो अभी तक स्तब्ध थे, अब खुशी और सम्मान में झुक गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने एक सरल सी घटना को महान सिद्धांत में बदल दिया था।
उस दिन से अकबर के दरबार की दीवारों ने कठोर न्याय के साथ साथ सत्य उजागर करने वाली गुदगुदी भरी हंसी को भी जगह दी। ये वो दिन था जब यह साबित हुआ कि न्याय की देवी का तराजू भले ही सीधा हो, लेकिन उस पर रखा गया सच टेढ़ी मुस्कान में भी छिपा हो सकता है। बादशाह अकबर ने बड़े स्नेह और गौरव से बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखें अब उस नागरिक को खोज रही थी जिसे क्षण भर पहले उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के लिए अपराधी घोषित किया गया था। अकबर ने स्वयं खड़े होकर घोषणा की कि उस व्यक्ति को न केवल क्षमा किया जाता है, बल्कि दरबार की ओर से उसकी सच्चाई का सम्मान किया जाता है। उस नागरिक ने आगे आकर विनम्रतापूर्वक बताया कि उसकी हंसी किसी अपमान के कारण नहीं थी, बल्कि उसने देखा था कि एक दरबारी अपनी पगड़ी संभालते हुए लगभग गिर पड़ा था। ये एक निरी मानवीय भूल थी जिसने तनावपूर्ण माहौल को क्षणिक राहत दी। बीरबल ने इस सरल स्पष्टीकरण की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, हंसी अक्सर उस अनकही सच्चाई का आवरण होती है जिसे शब्द बयान नहीं कर पाते। उस दिन अकबर के दरबार में यह पाठ स्थापित हुआ कि ज्ञान केवल गंभीर चेहरों में नहीं, बल्कि जीवन की सहज और गुदगुदी भरी अभिव्यक्तियों में भी निवास करता है। महाराज अकबर इस तर्क की सरलता और गहराई से अभिभूत हुए। उन्होंने तुरंत उस दरबारी को क्षमा कर दिया जिसने अनजाने में हंसकर माहौल बिगाड़ा था। अकबर ने घोषणा की कि अब से दरबार में किसी भी सहज और निश्चल प्रतिक्रिया को अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते उसका उद्देश्य किसी को अपमानित करना न हो। बीरबल ने अपनी बात को और दृढ़ करते हुए कहा कि अक्सर बड़े बड़े सत्य छोटी छोटी विसंगतियों के रूप में सामने आते हैं और उन्हें दबाने से हम जीवन की संपूर्णता को नकारते हैं। इस घटना ने केवल एक नियम नहीं बदला, बल्कि दरबार के चरित्र को ही रूपांतरित कर दिया। तनाव की जगह अब सहिष्णुता ने ले ली थी और दरबारी गण ये समझ गए थे कि ज्ञान और न्याय के लिए हमेशा गंभीर बने रहना आवश्यक नहीं है। बीरबल की चतुराई ने साबित कर दिया था कि एक खुली हुई मुस्कान एक बंद और दबे हुए सत्य से कहीं अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि सच्चा न्याय केवल कठोर नियमों में नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव को समझने में निहित है। उस दिन के बाद दरबार के गलियारों में पहली बार निश्चिंत और मधुर हंसी की गूंज सुनाई